Hello students, today we are going to discuss correlation topic, and in this topic we are going to discuss meaning of correlation, types of correlation and degrees of correlation. These three topics now we are going to discuss. Let's start with meaning of correlation. Meaning of correlation, first of all we have to understand what is meaning of correlation. Correlation means relation between two or more than two variables. It means correlation is a statistical measure which studies intensity and direction between variables. So correlation studies and measures the direction and intensity of relationship between two variables. Correlation, it discusses or it studies relationship between two or more than two variables, and it does not only tells us about cause and effect relationship, it also tells us intensity and direction. So if we are thinking that correlation tells us about cause and effect relationship, no, it is more than this. It also tells us about intensity and direction between two variables or more than two variables. We can take the example. Suppose there are two variables x and y, and change in x is 10, 12, 17, 22, 30, and y is also changing 2, 3, 7, 14, 18. It means due to change in x, y is also changing. Here we can see that in x change is 50, 40, 35, 25, and y is decreasing 20, 18, 15, 9, 2. It means this relationship may be positive or may be negative. So जनरली जो कोरिलेशन है वो हमें क्या बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप कैसी, उसमें इंटेंसिटी क्या है, उसमें डायरेक्शन क्या है, यानी एक के चेंज होने से दूसरे में किस इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. तो जनरली अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कोरिलेशन क्या है, इट इज़ एन स्टैटिकल मेजर, इट इज़ ए स्टैटिकल मेजर विच डिस्कस द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. यानी टू वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, लीनियर रिलेशन है या नॉन लीनियर रिलेशन है, ये हम डिस्कस करते हैं कोरिलेशन में. ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. जनरली वी कैन डिवाइड और डिस्कस दिस कोरिलेशन टाइप्स अंडर दीज हेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज. यानी कोरिलेशन को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो वी कैन डिवाइड मेनली इन थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. So on the basis of direction of change, we can classify correlation in positive correlation and negative correlation. On the basis of direction of change, हम उन्हें classify कर सकते हैं positive correlation and negative correlation. अब हम डिस्कस करेंगे what is positive correlation. Positive correlation is that correlation in which change in variables is in same direction. यानी जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं. यानी अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, देखिए यहाँ पे x जो है वो 10, 12, 17, 20, 30 ये इंक्रीज हो रहा है, और सेम ये भी इंक्रीज हो रहा है, y भी आपका 2, 3, 7, 14, 18. यानी दोनों में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे एक्स वाई वो 50, 40, 35, 25 ये क्या शो कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है. सेम प्रोपोर्शन में आपका वाई भी आपका डिक्रीज हो रहा है. प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे हमें रिलेशन बता रहा है डायरेक्शन क्या है. अगर दोनों वेरिएबल्स में एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है. तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं. उसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है. तो इस तरह का जो कोरिलेशन होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये वाला देखिए आप, यहाँ पे आपका जो कोरिलेशन है x जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50.
10 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y जो आपका देखिए ये डिक्रीज हो रहा है 10, 9, 7, 5, 2। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों? x और y के बीच जो रिलेशनशिप है, एक तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या देखा कि जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर x वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो y वेरिएबल क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। या हम दूसरे रेशियो में देखें कि जो x वेरिएबल है वो डिक्रीज कर रहा है तो y वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है। तो जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम दूसरा डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज हम कोरिलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा लीनियर कोरिलेशन, दूसरा होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। जो लीनियर कोरिलेशन होता है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में, यानी इफ two or more than two variables change in constant proportion, constant ratio, then it is called linear correlation. If they do not change in constant proportion or constant ratio, then it is called non-linear correlation. तो ध्यान से अगर हम देखें तो लीनियर कोरिलेशन वो होता है जब वेरिएबल्स के बीच जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर x में जो चेंज हो रहा है और y में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेशियो में चेंज हो रहे हैं तो हमारा हो जाता है लीनियर कोरिलेशन। और जब वो कांस्टेंट रेशियो में चेंज नहीं होते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आपको x और y दो दिए हुए हैं। x में चेंज हो रहा है, देखिए 10, 20, 30। 10 से चेंज कितना हुआ, 20 का, यानी डेल्टा x कितना हो गया 10, और 20 से चेंज होकर कितना हुआ 30, चेंज कितने का हो गया 10। उसी तरह से हम y में देखते हैं, यहाँ पे 2 था, चेंज होकर के 4 हुआ, चेंज कितने का हुआ 2, 4 से 6, चेंज कितने का हुआ 2। तो इस तरह से हम देखें इनमें जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो कैसे चेंज हो रहा है। देखिए 10 का चेंज हो रहा है और इसमें x में 10 का चेंज हो रहा है, y में 2 का चेंज हो रहा है। तो जो रेशियो है आपका 5:1 का है। तो इस तरह से जब दो वेरिएबल्स सेम रेशियो में चेंज होते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, तो वो हमारा होता है लीनियर कोरिलेशन। और जब वो कांस्टेंट या सेम रेशियो में प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होता है तो वो हमारा हो जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम कोरिलेशन को क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक हो गया हमारा सिंपल कोरिलेशन, दूसरा हो गया पार्शियल कोरिलेशन, तीसरा हो गया मल्टीपल कोरिलेशन। यानी जो हमारा कोरिलेशन है उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स वी डिस्कस इन 3 कैटेगरीज: सिंपल कोरिलेशन, partial correlation and multiple correlation. Simple correlation is that correlation in which there is relationship between two variables. जब हम दो वेरिएबल्स के बीच स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो हमारा सिंपल कोरिलेशन होता है। जो आपका पार्शियल कोरिलेशन होता है, यहाँ पे हम मोर देन 2 वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, बट वी कंसीडर ओनली 2। यानी यहाँ पे आपके 2 से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम कंसीडर करते हैं किसको, 2 को ही करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन वो होता है जहाँ पे हम मोर देन 2 वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, तो हमारा हो जाता है मल्टीपल कोरिलेशन। तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हम कोरिलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज में हम कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन में। और पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी दोनों वेरिएबल्स, मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल जो है x और y का, तो देखिए x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, या यहाँ पे देख लीजिए x डिक्रीज हो रहा है 50, 40, 35, 25, y भी डिक्रीज हो रहा है 20, 18, 15, 9, 2। यानी जब वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी दोनों साथ साथ बढ़ते हैं या दोनों साथ साथ घटते हैं, तो वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, जब वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते, यानी एक तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, y देखिए 10, 9, 7, 5, 2, यानी y डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का जो कोरिलेशन होगा वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज की बात करें तो हम कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन में। लीनियर कोरिलेशन वो होता है जब वेरिएबल्स के बीच कांस्टेंट चेंज होता है,
सेम रेशियो में चेंज होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, तो वो हमारा होता है लीनियर कोरिलेशन, जो हमने एग्जांपल में देखा कि जो x है वो 10 के रेशियो में चेंज हो रहा है और y जो है वो 2 के रेशियो में चेंज हो रहा है, तो 2:1 के 5:1 के रेशियो में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह का जो हमारा कोरिलेशन होगा लीनियर कोरिलेशन होगा। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होगा, जैसे इसका इन्वर्स होगा, जब दो वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होता है तो वो हमारा हो जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स correlation is classified in 3 categories. First one is simple correlation, second one is partial correlation, and third one is multiple correlation. Simple correlation is that correlation in which we studies relationship between two variables. जब हम दो वेरिएबल्स की भी स्टडीज करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन होता है व्हेन वी डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स बट वी कंसीडर ओनली two variables, then it is called partial correlation. And third one is multiple correlation. Multiple correlation is that correlation in which we studies relationship between more than two variables, then it is called multiple correlation. Now we are going to discuss degree of correlation. What is degree of correlation? The degree of correlation between two variables refers to coefficient of correlation. Generally we have already discussed measures of dispersion. In that topic we have discussed what is coefficient. So coefficient mean correlation measures the degree of intensity. Generally coefficient mean intensity of correlation. So in this degree of correlation we discuss what is intensity of correlation, and here we can discuss, here it is written degree, perfect, high, moderate, low, no correlation, positive, negative. One thing which I want to say that the value of correlation is always between 0 to 1. Okay, so it cannot be more than 1. Okay, so this is between 0 to 1, it means it can be -1 to 0 and 0 to +1. So its value is between 0 to 1. Okay, so here degree mean perfect correlation. Perfect correlation may be positive and negative. If we are estimating the value of correlation and the intensity is +1, then it will be called as perfect positive correlation. If the intensity is -1, then it will be called as perfect negative correlation. Second one is high degree of correlation. If the intensity of correlation is between +0.75 and +1, it means from 0.99 to 0.75, then it is called high degree correlation, high degree positive correlation. If the value is between -0.75 and -1, then it is called high degree negative correlation. Moderate correlation, when the value of or the intensity of correlation is between +0.25 and +0.75, then it will be called as moderate positive correlation. If the intensity of correlation is between -0.25 to 0.75, then it will be called as between -0.25 and -0.75, then it will be called as negative correlation. Okay, next one is low correlation. Low, positive and negative both it can be. When the intensity is between 0 and +0.25, then it will be called as low degree positive correlation. When the intensity is between 0 and -0.25, then it will be called as a low degree negative correlation. So if the value is 0, then there will be no correlation. So in this what we have discussed meaning of correlation. Mean correlation, what it measures? Correlation measures the direction and intensity of relationship between two variables, and we have already discussed the examples. And then types of correlation we discussed on the basis of direction of change, positive correlation, negative correlation, on the basis of degree of change, linear correlation, non-linear correlation, on the basis of number of variables, simple correlation, partial correlation, and multiple correlation. And then we discussed degree of correlation. Degree of correlation means intensity of correlation, and we discussed positive and negative correlation. Okay. Okay, now we are going to discuss methods of estimating correlation. How can we measure correlation? So there are three methods of measuring of correlation. First one is scatter diagram method.
Second one is called Karl Pearson's coefficient of correlation method. Third one is Spearman's rank correlation coefficient method. It means we can measure or we can estimate correlation by using these three methods. Let's listen again. Scatter diagram method. Second one is Karl Pearson's coefficient of correlation method. Third one is Spearman's rank correlation coefficient method. These are three methods which we can use to measure correlation. So first we are going to discuss scatter diagram method. Scatter diagram method is that method in which we measure correlation by plotting values on graph paper. It means first it is a simple method of measuring correlation. It is a graphic presentation of relationship. It means in this we use graph to measure relationship between variables, between two variables. It offers direction and degree of change between two variables graphically. It means with the help of scatter diagram method, with the use of graph paper, we can find out correlation. So it is graphical way of finding out correlation. So what we discuss here now, this is perfect positive correlation. If we plot the values on graph paper and if we are getting shape like this, जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं, जब उनको हम जो x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिली हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद जो हमारा फिगर होता है उसका शेप इस तरह से होता है. यानी जो वैल्यूज़ हैं जब उनको हमने पॉइंट्स वाइज ग्राफ पेपर पे शो किया और हमने लाइन ऑफ बेस फिट वो लाइन होती है जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस फिट, जिसको हम ड्रा करते हैं. अगर वो सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं, लाइन ऑफ बेस फिट के ऊपर होते हैं, तो वो जो रिलेशन होगा वो हमारा होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देखिए, इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर, इट मीन ये जो ग्राफ पेपर है इस पे हम जब सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो इफ ग्राफ पेपर फॉल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो आपकी लाइन ऑफ बेस फिट है, मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ बेस फिट मीन इज दैट लाइन विच रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, जो सभी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस फिट. लेकिन अगर आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया और वो पॉइंट्स उस लाइन ऑफ बेस फिट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच हैज ए पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव का मतलब है क्या है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इस तरह से का जो भी रिलेशन होगा वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. यानी अगर हमने जो पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद वो अपवर्ड स्लोपिंग है और लाइन ऑफ बेस फिट के ऊपर है, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. दूसरा इसका है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में हमें ये देखना है, जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारा. If all the points plotted on a graph paper fall on a straight line which has negative slope, negative slope का मतलब हुआ क्या है कि आपको मैं दूसरा फिगर दिखा रहा हूं, ये देखिए, स्लोपिंग डाउनवर्ड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्लोपिंग डाउनवर्ड. देखिए, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर. जस्ट आप ये देख लीजिए दूसरा वाला, यहाँ पे आपने ये लाइन ऑफ बेस फिट के ऊपर सारे पॉइंट्स तो हैं इसी की तरह, लेकिन ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इस तरह का जो रिलेशन होगा वो हमारा होगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमें मान लो एक टेबल मिलता है जिसमें x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यूज दी है और उन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं और जो पॉइंट्स हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं अगर वो लाइन ऑफ बेस फिट के ऊपर है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो होगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अगर वो लाइन ऑफ बेस फिट के ऊपर है और अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो होगा हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, ठीक है. अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉजिटिव कोरिलेशन. It means with the help of scatter diagram. Now we are going to discuss how can we find out that relationship is positive correlation. Okay, so if plotted points mean if we are getting a series or table and in that table there are two variables x and y and the values of x and y are plotted on a diagram. So if we are getting the shape like this, it means points are very near to line of base fit. यानी this straight line के जितना पास होंगे उतना ही हमारा होगा पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है,
और ये रिलेशन कैसा होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जब जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और वो हमारे लाइन ऑफ बेस फिट यानी इस स्ट्रेट लाइन के एकदम से पास होंगे, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर यही थोड़ी सी दूरी पे होंगे तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा वो हमारा हो जाएगा मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। बस ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग होने चाहिए, यानी आपके लेफ्ट टू राइट की तरफ जाने चाहिए। ध्यान से देखिए, इफ प्लॉटेड पॉइंट स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखिए आपके जो पॉइंट्स हैं ये अपवर्ड चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, एंड ऑल द पॉइंट्स क्लस्टर नियर अबाउट द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के पास हैं, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो हमारा हो जाएगा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये अगर थोड़ी सी दूरी पे होंगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब नेक्स्ट में हम आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। तो जो नेगेटिव कोरिलेशन है, इफ प्लॉटेड पॉइंट स्लोप डाउनवर्ड, ये देखिए नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर हमें दो वेरिएबल्स एक्स और वाई मिलते हैं और उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो जो पॉइंट्स बन रहे हैं अगर वो पॉइंट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग हैं तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये लाइन के जो स्ट्रेट लाइन है उसके पास हैं, वेरी नियर, देन इट इज कॉल्ड हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर ये थोड़ी सी दूरी पे हैं और ऐसा ही शेप है तो ये हमारा हो जाएगा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ध्यान से सुनिए, जो नेगेटिव कोरिलेशन, ये प्लॉटेड पॉइंट्स, ये जो आपके पॉइंट्स बन रहे हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स के, एंड डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव स्लोप्स हैं, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप्स में है, एंड दे आर वेरी नियर टू स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। दिस इज हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इफ दे आर लिटिल बिट फार, अगर ये थोड़ी सी दूरी पे हैं तो ये जो होगा वो हमारा होगा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। Third, now we are going to discuss no correlation. If the plotted points on a graph paper show such a vast scatter of points, ये इस तरह से अगर आपने x और y वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और जो पॉइंट्स बन रहे हैं इस तरह से बन रहे, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है, और ये बेस लाइन से बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो इस तरह का जो कोरिलेशन होगा वो हमारा नो कोरिलेशन होगा, यानी यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें स्कैटर डायग्राम मेथड से, तो हमने देखा कि स्कैटर डायग्राम मेथड में हम ग्राफ पेपर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें कैसा रिलेशन है। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर हम उसके डायग्राम की बात करें तो जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है उसमें आपके डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारा जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा वो इस तरह से होता है, आपकी ये लाइन ऑफ बेस पे जिसे हम स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं, और जो पॉइंट्स होंगे एकदम ग्राफ पेपर के एकदम आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, और ये अपवर्ड स्लोपिंग होंगे तो आपका हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसके जस्ट नियर है तो ये हमारा हो जाएगा आपका जो है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग होंगे। अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये हमारा हो जाएगा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। हमें करना क्या है कि जो भी वेरिएबल मिलेंगे उन्हें हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, उसके बेसिस पे हम ये डायग्राम्स देखेंगे और डायग्राम के बेसिस पे हम बताएंगे कि रिलेशनशिप कैसा है। यानी स्कैटर डायग्राम हमें ग्राफ पेपर के माध्यम से किस कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका बताता है, जिसमें हमने ये बताया कि अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं और वो हमारी स्ट्रेट लाइन के एकदम ऊपर है और अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है स्ट्रेट लाइन पे वो तो हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। फिर हमने आपको पॉजिटिव कोरिलेशन बताया, यानी अगर वो जो पॉइंट्स हैं उनके क्लस्टर वो स्ट्रेट लाइन के नियर है तो हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी दूरी पे हैं तो ये हमारा हो जाएगा मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहाँ हम नेगेटिव कोरिलेशन में आपको बता चुके हैं कि जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एंड देयर क्लस्टर इज वेरी नियर टू स्ट्रेट लाइन तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन और ये हाई डिग्री का होगा। लेकिन यही पॉइंट्स अगर थोड़ी सी दूरी पे हैं तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन। नो कोरिलेशन की कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपके प्लॉटेड पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन से बहुत ही फार होंगे, वास्ट डिस्टेंस पे होंगे, वास्ट स्कैटर पॉइंट्स होंगे, और इनसे हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के से दूरी पे है। तो इस तरह का जो कोरिलेशन होता है वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है।